मगर सरकार एक खता हो गई, एक कुत्ता वहां बैठा था, मदीने में एक कुत्ते पर हमारी ठोकर लगी है और उसके हाथ में निशान बन गया, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। बाबा फरीद फरमाते हैं, जानता है वो कुत्ता कौन था? कहे हुजूर मैं नहीं जानता। आपने आस्तीन हटाई, कहा देख निशान यही था, कहा हुजूर यही निशान था। फरमाते हैं वो बारगाह ऐसी है कि बड़े बड़े औलिया जहां कुत्ते बन के घूमा करते हैं, ये वो आका की बारगाह है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि कोई क्यों पूछे तुझसे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। मुअज़्ज़िज़ उलमाए ज़वील एहतराम, बिलखुसूस मुफक्किर कौम व मिल्लत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा अब्दुर रहमान साहब मद्दज़िल्लहुन नूरानी, ख़तीब ज़ीशान फ़ख्रे हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद निज़ामी साहब, पैकरे लुत्फ़ो करम हज़रत अल्लामा मौलाना जुनैद अहमद साहब, मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा अब्दुल लतीफ़ क़ादरी साहब, नक़ीब जलसा, स्टेज पर रौनक अफरोज़ मुक़्तदर शख्सियात, दूर व नज़दीक से आए इस्लाम के जुमला मुक़द्दस शहज़ादगान, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल गफ़्फ़ारित तव्वाब वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमानिल वह्हाब, ला मिसाल लहू वला जवाब, वाला आलिही व असहाबिही व अहले बैतिही व उलमाए उम्मतिही व शुहदाए मोहब्बतिही व अहले सुन्नतिही इला यौमिल हिसाब। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और हदिया दरूद पाक बाबाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और दरूद पाक का नजराना। सल्लल्लाहु अलन नबीयुल उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज की ये बाबरकत महफिल ज़ायरीने हरम के ताल्लुक़ से सजाई गई। अल्लाह तबारक व तआला ज़ायरीने हरम की ज़ियारतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इस वक्त 12 तो बज ही गया। हाँ मतलब 12 बज गया। क्यों भाई 12 बजा के नहीं बजा?
हम सुन्नियों के चेहरों पे 12 नहीं बजता, हम 12 बजाया करते हैं। और नाज़िम जलसा ने मुझे बैठाला भी तो ऐसे वक्त में कि जब 12 बज चुका, यानी ये इशारा दिया है कि हम 12वीं वाले हैं। अभी जितनी अच्छी तकरीर हो चुकी और जितनी शानदार नाते हुई, इसमें हंगामा हो जाता है, मगर न जाने आप कितने सुकून से सुन रहे थे, मेरे समझ में नहीं आया। बहरहाल अल्लाह कबूल फरमाए। तो ये 12वीं वाले आका की निस्बत से इस फकीर को आपके सामने हाजिर किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो घड़ी है ये भी टनाटन सुन्नी है। बोलो भाई, है कि नहीं? जरा बोलते चलो। हाँ, 12 ही बजते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम निस्बत वाले हैं। 1 से चले 2 3 4 5 6 ख्वाजा की छठी भी है कि नहीं? और उसके बाद अशरे मुबशरा भी है, 11वीं वाले गौसे पाक भी हैं, 12वीं वाले मुस्तफ़ा भी हैं और 12 के बाद खुदा भी है। ये हम निस्बत के साथ चलते हैं, सिलसिला बसिलसिला चलते हैं। और कोई ऐसा है कि कहता है हमें सिलसिले की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वाले हैं, हमें डायरेक्ट खुदा से मिलना है। ना हम मुझे गौस से मतलब है, ना ख्वाजा से मतलब है, ना नबी से मतलब है, ना सहाबा से मतलब है। हमारा ताल्लुक डायरेक्ट खुदा से है। तो याद रखो, जो डायरेक्ट खुदा से ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करेगा वो जल के राख हो जाएगा। हमें तुमने देखा नहीं है कि आखिर वजह क्या है? हमारा ताल्लुक ऐसा है, हम सिलसिला सिलसिला चलते हैं। हम बचपन से नमाज पढ़ रहे हैं, हमारी पेशानी में दाग नजर नहीं आता है। और 4 दिन की नमाज पढ़कर लोगों के चेहरे सियाह हो जाते हैं, पेशानी सियाह हो जाती है, नाक में ढट्टा पड़ जाता है। मेरी समझ में नहीं आया कि वजह क्या है। एक दिन मैं देख रहा था कि 2 पिलक 2 तार आपस में डायरेक्ट जैसे ही पिलक में जोड़े गए हैं, अचानक धक्के से आग लग जाती है, बल्ब फ्यूज हो जाता है। हमें समझ में आ गया कि डायरेक्ट खुदा से कनेक्शन जोड़ने की तुमने कोशिश की तो तुम्हारा बल्ब फ्यूज हो गया। हमने सिलसिले के साथ काम किया तो हमारे चेहरे चमक रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, मसलके आला हज़रत, औलादे गौसे आज़म। हम सिलसिले वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में सिलसिला है और उसी सिलसिले का ये फैजान है कि घड़ी भी सिलसिले वाली है। घड़ी के अंदर भी देखिए एक एक अदद मिल रहे हैं। हमारी घड़ी में 1 से 12 तक बचता है, इसके आगे घड़ी आगे नहीं बढ़ती है। एक रेलवे वाला आया, कहने लगा मौलाना आपकी घड़ी में 12 बजते हैं, जरा हमारे रेलवे में आके देखो, वहां 13 भी बजता है, 14 भी बजता है, 15 भी बचता है, 16 17 18 19 भी बचता है, 20 भी बचता है, 21 भी बचता है, 22 भी बचता है, 23 भी बचता है। मैंने कहा और आगे चल, कहा 23 बज के 1 मिनट, 23 बज के 2 मिनट, गिनता चला गया, मिनट गिनता चला गया, 23 बज के 50 मिनट, 51 मिनट, 52 मिनट, 53 मिनट, 59 मिनट पर आके ठहर गया। कहा आगे बढ़, कहा इसके आगे नहीं है, कहा 24 भी तो बचता होगा, कहा नहीं बचता। जब 24 बजने का वक्त आता है तो घड़ी में 4 जीरो बन जाते हैं। ये दुनिया को बताया जाता है कि घड़ी भी 24 का आदत बर्दाश्त नहीं करती है, और जब 24 बजने वाला होता है तो जीरो बन के आ जाते हैं, ताकि दुनिया समझ ले कि 24 यहाँ भी जीरो है और वहां भी जीरो है।
जिंदाबाद 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 लेकिन आज का मेरा ये उन्वान है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये उन्वान नहीं है। अरे यार खाली मुफ्ती दिलशाद साहब आप ही ने जिम्मा लिया है क्या? ये है, औरों को भी तो सोचना चाहिए। खैर, आप सोचे ना सोचे वो आपकी मर्जी की बात है। अल्लाह सलामत रखे। यही तो पैसा है जो काम आता है। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब मैं थोड़ा सा अपने उन्वान की तरफ आना चाहता हूं। 2-3 शेर की इजाजत हो तो मैं भी सुनाने की कोशिश करूं। इजाजत है? इसरार साहब कहाँ हैं? है? आप ऊपर आके बैठ जाइए। अल्लाह ने आपको ये शरफ बख्शा है। अल्लाह ताला आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। दरूद पाक एक बार और सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। अरे आमीन कह दो यार, ये सबके लिए दुआ है। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीना हम भी जाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीना हम भी जाएंगे। अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का। अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का। मक्की ने गुंबद खिजरा को हाले दिल सुनाएंगे। मक्की ने गुंबद खिजरा को हाले दिल सुनाएंगे। आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए। कसम अल्लाह की होगा वो मंजर दीद के काबिल। कसम अल्लाह की होगा वो मंजर दीद के काबिल। क़यामत में रसूल अल्लाह जब तशरीफ लाएंगे। क़यामत में रसूल अल्लाह जब तशरीफ लाएंगे। या माशरल मुस्लिमीन व या जमाअतल हाज़िरीन रहमुकुमुल्लाह ताला व रहमना। अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें बरकतें नाज़िशे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुश्तबा हुजूर ताजदारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम ख़ास हम तमाम हाज़रीन पर साया फिगन हो।
चलो दयारे नबी की जानिब दरूद लब पर सजा सजा के। बोलो यार जरा सा सुभान अल्लाह बोलो। है आपको मालूम है हजरते आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात जब हमारे आका अलैहिस्सलाम से हुई मेराज में, तो हजरते आदम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत एक चटियल मैदान की तरह है। हालांकि आपने सुना जन्नत बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हसीन है, उसमें महल है, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा जन्नत चटियल मैदान है। मगर जब आपका चाहने वाला एक बार सुभान अल्लाह कहेगा तो जन्नत में एक दरख्त लग जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक। जितनी बार सुभान अल्लाह कहोगे उतना सरसब्जो शादाब बगीचा आपको मिलेगा जन्नत में। आपको मालूम है जन्नत है कितनी बड़ी, जन्नत कितनी बड़ी है। आदमी जो भी काम कर रहा है जन्नत की तमन्ना में कर रहा है। कोई नमाज पढ़ रहा है, तमन्ना ये है कि हमें जन्नत मिलेगी। कोई रोजे रख रहा है, दिल में ख्याल है कि जन्नत मिलेगी। माँ बाप की फरमाबरदारी की जा रही है, जन्नत की तमन्ना हमारे दिल में है। हज करने आदमी जा रहा है, दिल में ख्याल है कि जन्नत मिलेगी। जन्नत बड़ी हसीनो जमील है, मगर जानते हो कितनी कितनी मिलेगी जन्नत, कितनी कितनी मिलेगी। हदीस पाक के अंदर आता है जो सबसे आखिर में जिसकी बख्शिश होगी, सबसे आखिर में, यानी अब उसके बाद किसी की बख्शिश होना नहीं है, वही आखिर है। आखिर में जब उसे लाया जाएगा अल्लाह ताला फरमाएगा तू इतने आखिर में आया, इतनी देर में आया, अब थोड़ी जन्नत ले ले। उसने कहा मौला जितनी चाहे दे दे। अल्लाह फरमाएगा बस इतनी ही है कि जितनी दुनिया थी उससे 10 गुना ज्यादा जगह जन्नत में है जो मैं तुझे अता करता हूं। सुभान अल्लाह, बेशक। बहुत अब आप अंदाजा लगाओ जितनी दुनिया है, ये तो आपका छोटा सा गांव है, खलीलाबाद को मिला लो और आगे बढ़ जाओ बस्ती को मिला लो, लखनऊ को मिला लो, यहाँ गोरखपुर को मिला लो, दिल्ली कलकत्ता बंबई, खाली हिंदुस्तान पाकिस्तान तुर्किस्तान जितने भी आपके ने देशों के नाम सुने हैं सारी दुनिया को मिलाओ और अल्लाह फरमाए जितनी दुनिया थी उससे 10 गुना जन्नत ले ले। सुभान अल्लाह, बेशक। ये सबसे आखिर वाले के लिए। तो अब जरा सोचो जो पहले वाले होंगे उनको क्या मिला होगा। आप घूम पाओगे? अगर जन्नत में महल बनाना है तो प्यारे ये दुनिया जाए अमल है, यहीं पे काम कर लो। जितना यहाँ नेकी कमा लोगे कयामत में काम आएगी। ये दुनिया ही जाए अमल है। हजरत सिकंदर जुल्करनैन रहमतुल्लाह अलैह का काफिला चला जा रहा था, जंगल बियाबान से गुजरा, बहरे जुल्मात आ गया, जहां अंधेरा ही अंधेरा है, महीनों अंधेरा खत्म नहीं होता था, पूरा का पूरा लश्कर साथ में है। सिकंदर जुल्करनैन ने अपने साथियों से कहा जब देखा अंधेरा है, हर तरफ उजाले का नामो निशान नहीं है, हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा, सामने का नजर नहीं आ रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। सिकंदर जुल्करनैन ने अपने लश्कर को आवाज लगाई, कहा ऐ लोगों मौका बहुत अच्छा है, जिसके पास जो सामान हो उसे पत्थरों से भर लो, जमीन में जो कंकर मिले उसे उठा लो, जो पत्थर मिले उन्हें उठा लो। लोगों ने उठाना शुरू किया, किसी ने थोड़ा उठाया, किसी ने ज्यादा उठाया, किसी ने खच्चर लाद लिया, किसी ने ऊंट को लाद लिया, किसी ने जेबों में भर लिया, किसी ने दामन को भर लिया। जब अंधेरा खत्म हुआ है सिकंदर जुल्करनैन ने कहा जरा अब देखो तुमने क्या इकट्ठा किया है। तो अब जब लोग देख रहे हैं तो हीरे जवाहरात हैं, जिन्हें पत्थर समझा जा रहा था, जिसे कंकर समझा जा रहा था, वो हीरे जगमगा रहे हैं, वो मोती जवाहरात नजर आ रहे हैं। अब जिसने कम उठाया था वो कफे अफसोस मल रहा है, एक काश हमने ज्यादा लिया होता, और जिसने ज्यादा उठाया है वो अपनी किस्मत पे नाश कर रहा है। उलमा फरमाते हैं
सूफिया फरमाते हैं ये दुनिया का हाल भी यही है। यहाँ अगर नेकियां इकट्ठा की है तो कोई कयामत में थोड़ी नेकी देखकर अफसोस करेगा, आए काश हमने और ज्यादा नेकियां उठाई होती। और कोई शाद होगा कि रब अल्लाह तेरा करम है कि तूने तौफीक दी, हमने ज्यादा नेकियां इकट्ठा की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलो दयारे नबी की जानिब, सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह, बेशक। चलो दयारे नबी की जानिब, दरूद लब पर सजा सजा के और बहार लूटेंगे हम करम की दिलों को दामन बना बना। बेशक ये नसीब वाले जो जा रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। याद रखो ये खाली इनके लिए नहीं है, आप सबके लिए है। अल्लाह तौफीक दे। अगर आपका जाना हो तो याद रखना, आदमी वहां जाता है, दुआएं करता है, दुआएं कबूल भी हुआ करती है, मगर उलमा फरमाते हैं अहादीसे करीमा में आता है कि जिस वक्त काबे पर पहली नजर पड़ती है तो बंदा जो मांगता है अल्लाह अता कर देता है। कोई मांगता है मौला नमाजी बना दे, कोई कहता है रोजादार बना दे, कोई कहता है मालदार बना दे, कोई कहता है साहिबे इज्जत बना दे, कोई चाहता है कि मैं बार बार हज करने आता रहूं, कोई चाहता है हमारा घर हमारा खानदान बाबरकत हो जाए। मगर अहले इरफान फरमाते हैं जब काबे पर पहली नजर पड़े तो खाली इतना कहना, एक दुआ कबूल होती है, काबे को देखना और कहना मौला मक्के और मदीने में हम जो भी दुआ करें सब कबूल हो जाए, एक कबूल होगी तो सारी कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। है ना भाई, एक मांगेंगे मक्के मदीने में जो दुआ मांगे कबूल होगी। ये तो दुआ एक मांगी, अब मांगते रहना, याद करते रहना और मांगते रहना, क्योंकि ये वो दरबार है। अल्लाह अल्लाह, इस दरबार की शानो फजीलत क्या कहना। वहां जाओ, अपने को आला ना समझो, अपने को बहुत आला ना समझो, बल्कि कमतर समझो। आका की बारगाह में हाजिर हुए तो ये आपका कमाल नहीं है, बल्कि आका का करम है, उनकी तवज्जो है, उन्होंने तुम्हें खींच लिया। वरना बड़ी बड़ी दौलत वालों को देखा है, इज्जत वालों को देखा है, शोहरत वालों को देखा है, मैंने ऐसों को भी देखा है कि जो रोया करते हैं कि हमें हज की सादत नसीब नहीं हो रही है। पता चला 20 लाख की कार लेकर आप घूम रहे हो, 20 लाख का बंगला बना लिया और रो रहे हो हज नहीं नसीब हो रहा है। अरे तुमने चाहा कहां है? अगर चाहते गाड़ी बाद में खरीदते, हज पहले अदा कर सकते थे, मकान बाद में बनाते, पहले हज कर सकते थे। और ऐसों को भी देखा है जिनके पास खाने को नहीं है, मगर नबी का करम हो गया तो वो हज बैतुल्लाह की सादत से सरफराज हो गए। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत। ये वो बारगाह है। दीवाने तो यूं कहते हैं गुनाहों की चढ़ी है गर्द दिल के मेरे आप गीने में, गुनाहों की। और यही सोच के जाना भी चाहिए हाजी साहब, अल्लाह सलामत रखे, यही ख्याल में लेके जाना चाहिए कि गुनाहों की चढ़ी है गर्द मेरे आप गीने में, खताएं बख्शवाने जा रहा हूं मैं मदीने। सुभान अल्लाह, बेशक, खताएं बख्शवाने जा रहा हूं मैं मदीने में, क्योंकि ये वो बारगाह है। हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदीन आए, अर्ज करने लगे हुजूर हम हज बैतुल्लाह की सादत से सरफराज होना चाहते हैं, हम लोग इस सफर में जाना चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है आप हमारे साथ चलें। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेटा तुम लोग जाओ, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, और अभी हालात ऐसे नहीं कि मैं जा सकूं तुम्हारे साथ,
का हुजूर कोशिश कर लीजिए। आपने कहा ठीक है मैं देखूंगा। कोशिश की, नहीं हुआ। अब जाने का वक्त करीब आ गया, पूरा काफिला हाजिर हो गया। आने के बाद कहने लगे हुजूर आपका क्या प्रोग्राम बना? आपने फरमाया मेरे हालात इस काबिल नहीं है, आप लोग जाइए। का हुजूर कोई नसीहत फरमाइए। पीर थे, आज के जैसे मुरीद नहीं थे और आज का जैसा पीर भी ना था। आज पीर अगर कुछ कहता है तो आदमी अमल करता कहाँ है? यहाँ कितने पीर वाले हैं बताओ जरा, हाथ उठाओ। कौन कौन मुरीद है? हाथ उठाओ, ईमानदारी से उठाओ। जो मुरीद हो, जो नहीं हो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब अभी हाथ खड़े रखना, ईमानदारी से बताओ ये सब नमाज पढ़ते हैं? सारे लोग नमाज पढ़ते हैं? तो ये कैसी पीरी मुरीदी है? तुम्हारी हाथ नीचे कर लो। जब पीर ने आपको मुरीद किया था तो ये अहद कराया था कि नमाज पंजगाना की अदायगी करेंगे। आपने माना पीर का कहना? ये ज्यादा जरूरी है। महफिल सजाना ये जरूरी नहीं है, न्यास कराना जरूरी नहीं है, देगे चढ़ाना जरूरी नहीं है, बुजुर्गों के उर्स में हाजिर होना ये जरूरी नहीं है, चादर चढ़ाना ये जरूरी नहीं है। ये सब बाद में है, मगर पहले फर्ज है। पहले नमाजी बनो, उसके बाद ये सब करो, इंशाअल्लाह उसका फायदा हासिल होगा। जी बेशक है। पहले नमाज जरूरी। तो ऐसे मुरीद नहीं थे कि वादा किया भूल गए। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज करने लगे हुजूर हमारी तमन्ना है आप चले। आपने इरशाद फरमाया हालात ऐसे नहीं। का हुजूर फिर कोई नसीहत फरमाइए। आपने फरमाया बेटा देखो बहुत संभल के जाना, मदीना पाक में किसी को भी कोई तकलीफ ना पहुंचने पाए। तुम्हारी मदीना पाक में किसी को तकलीफ ना पहुंचने पाए। उन्होंने कहा हुजूर हम पूरा ख्याल रखेंगे। और फरमाया मदीने की किसी चीज को बुरा मत कहना। मदीने की थोड़ा सा बोलते तो चलो यार, किसी चीज को बुरा मत कहना। ये दो नसीहतें की। अब ये मुरीदीन का काफिला चला गया। हज करके जब वापस लौटे, मुरीदों ने पूरा ख्याल रखा, जो भी मदीने की चीज है उसकी तारीफ की, कोई बुराई नहीं की। इत्तेफाक से एक मुरीद था जो जूता पहने हुए था, वहां एक कुत्ता नजर आया। वो बैठा हुआ था बीच में, इनका जूता लग गया, जूते में कील लगी थी। वो कील जो उसके आगे के हाथ में लगी, हाथ में खून आ गया, निशान बन गया। कुत्ते ने भौंका नहीं, खाली नजर उठा के देखा और उसके बाद सर झुका। मगर इनके दिल में ख्याल आया कि हमने पीर से वादा किया था किसी को कोई तकलीफ न होगी, हमसे ये तकलीफ एक कुत्ते को हो गई। बड़ा अफसोस किया, दिली दिल तौबा की। अब आप सोचोगे वहां तो कुत्ते हैं ही नहीं, जो लोग गए हैं उनसे पूछो कुत्ते हैं ही नहीं, मगर उस जमाने में नजर आते थे। अभी हम नवंबर में उम्रे में गए थे, वादी जिन के पास कम से कम 10 कुत्ते हमने देखे। हाँ, लेकिन यहाँ हरम के अंदर नहीं। हो सकता है हरम के उस वक्त कहीं नजर आया हो। बहरहाल इन्होंने देखा कुत्ते के चोट लग गई, निशान बन गया, खून आ गया। उसने एक नजर उठा के देखा, सर नीचे कर लिया। अब ये खामोश हो गए, अल्लाह की बारगाह में तौबा की, ए परवरदिगार मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, धोखे से तेरी इस मखलूक को मुझसे तकलीफ हो गई है, परवरदिगार तू माफ फरमा दे और मेरे हज को कबूल फरमा ले। यहाँ से दुआ करके तमाम अरकान अदा करने के बाद ये पूरा जब अपने वतन पर पहुंचा है तो बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हो गए। सबने दस्तबोसी की, सामने बैठ गए। बाबा फरीद ने सवाल किया, जो मैंने कहा था उस पे अमल किया था, ज़ियारतें कैसी हुई, हाजिरी कैसी हुई? का हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हाजिरी हुई, आपका करम रहा, हमारी हाजिरी अच्छी हुई, मगर सरकार एक खता हो गई। एक कुत्ता वहां बैठा था, मदीने में एक कुत्ते पर हमारी
हमारी ठोकर लगी है और उसके हाथ में निशान बन गया, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। बाबा फरीद फरमाते हैं, जानता है वो कुत्ता कौन था? कहे हुजूर मैं नहीं जानता। आपने आस्तीन हटाई, कहा देख निशान यही था। कहा हुजूर यही निशान था। फरमाते हैं वो बारगाह ऐसी है कि बड़े बड़े औलिया जहां कुत्ते बन के घूमा करते हैं, ये वो आका की बारगाह है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि कोई क्यों पूछे तुझसे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वो बारगाह है। अहले इरफान से पूछा गया, हुजूर मक्का भी मुबारक, मदीना भी मुबारक, इन दोनों में ज्यादा अफजल क्या है? मक्का ज्यादा अफजल या मदीना ज्यादा बेहतर? अहले इरफान फरमाते हैं, पारसाओं के लिए मक्का अच्छा। तवज्जो चाहूंगा, जुमले पे गौर कीजिए। फरमाते हैं पारसाओं के लिए मक्का अच्छा, गुनहगारों के लिए मदीना अच्छा। खाली स्टेज वाले समझ रहे हैं, आप लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, तो बोल दिया करो यार। पारसाओं के लिए मक्का अच्छा, गुनहगारों के लिए मदीना अच्छा। का हुजूर ऐसा क्यों? काबा खुदा का घर है, रियाज़े खलील है, लेकिन खुदा गवाह मदीना कुछ और है। कहने लगे ऐसा क्यों? फरमाया जब काबे में एक नेकी कोई करता है तो 1,00,000 नेकी का सवाब मिलता है, और अगर एक गुनाह करता है तो 1,00,000 गुनाह भी उसके नामे अमाल में लिखे जाते हैं। समझ गए? नहीं समझे? ये सब अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं। अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हो आप? बोलो यार, इतने पीछे बैठो कि आपकी बोली भी नहीं समझ में आ रही। अभी इन्होंने बेचारे नाजिम साहब ने कितनी मेहनत से आपको आगे बुलाया था, फिर आप पीछे चले गए। कहा मक्का पारसाओं के लिए अच्छा और मदीना गुनहगारों के लिए अच्छा, क्योंकि मक्के में एक नेकी करो 1,00,000 नेकी का सवाब, और एक गुनाह करो तो 1,00,000 गुनाह। मगर मदीना ऐसा नहीं है। मदीने में एक नेकी करो तो 50,000 नेकी का सवाब, और एक गुनाह करो तो एक ही गुनाह रहेगा, 50,000 नहीं हो। यहां रहमते आलम की रहमत काम कर रही है। रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत काम कर रही है। आका का मदीना है, वो निराला मदीना है जो आंखों में हमारे समाया हुआ है, जो हमारे दिल में बसा हुआ है। अरे जब हाजी के दिल में, हाजी को खाली ये मालूम हो जाता है कि हमें जाना है, तो उसके दिल की कैफियत क्या होती है। एक आशिक फरमाते हैं कि लब पर है सरकार की मिदहत, दिल पर कैफ सत्तारी है, और जब से सुना है जानिबे तैबा चलने की तैयारी है। बेशक दुनिया जाए अमल है, खुल्क वफा ज़ुहदो तकवा इश्क़ नबी है, खुल्द का ज़ामिन बाकी दुनियादारी है। नबी की मोहब्बत है तो सब कुछ है। तभी तो आला हज़रत फरमाते हैं कि साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की। दुनिया के किसी कोने से आप अपने आका की बारगाह में इस्तिगासा पेश करो। वो एक शायर पढ़ते ना, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। जितने भी गुलाम है कहीं से पुकारो, आका देख भी रहे हैं, आका सुन भी रहे हैं। मांगने वालों ने मांगा और आका ने नवाजा। असबाब हो या ना हो, हालात हो या ना हो, इसी हिंदुस्तान के अंदर सरजमीने कुतियाना गुजरात, कुतियाना स्टेट गुजरात के अंदर
तकरीबन 100 साल से ज्यादा का अरसा हुआ। एक आशिक रसूल था, उसका काम यह था कि रात को बगैर दरूदे पाक पढ़े सोता न था। हमारे उलमा बैठे, दरूदे पाक की एक मुस्तनद किताब है जिसका नाम है दलाइलुल खैरात, और उस बंदे को दलाइलुल खैरात ज़बानी याद थी। लोग हाफिज़े कुरान होते हैं, वो हाफिज़े दरूद था। दलाइलुल खैरात ज़बानी याद। रात की तन्हाई में बैठकर अपने आका पे रो रो के दरूद पढ़ता था। कहता था आका हालात तो नहीं, असबाब तो नहीं है, मगर आका आपका करम हो जाए तो बड़ी बात भी नहीं है। आप चाहे तो बुला ले, इस गुलाम पे करम कर दे। हालात नहीं है। दिन भर पत्थर तराशता था, पत्थर तराशने का काम करता था। रात में दलाइलुल खैरात पढ़ने के बाद आका को इसाले सवाब करके काफी देर रोता था, फिर आंखें बंद होती थी, उठता था, तहज्जुद पढ़ता था, फजर की नमाज अदा करता था। उसका यही मामूल था। एक दिन किस्मत का सितारा जगमगा उठा, रात में सो रहा है, अचानक ख्वाब में देखा कि माथे की आंखें बंद हुई है, दिल की आंखें मुनव्वर हो गई। देखा गुंबदे खजरा के मकी रहमतुल लिल आलमीन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुंबदे खजरा से निकलकर बाहर तशरीफ लाए। सहाबा का झुर्म उठे, आका का जलवाए ज़ेबा देखकर यूं लग रहा है कि जिस तरह सहाबा ने नबी को घेर रखा है, ऐसा लग रहा है कि सितारों के झुरमुट में 14वीं का चांद जगमगा रहा है। आका करीब आए और आने के बाद इस आशिक सादिक से फरमाते हैं, ए मेरे दीवाने, तेरे दिल की तमन्ना है, तेरे दिल में हसरत है कि तू मदीना देखे, तो सुन अब मैं तुझे बुला रहा हूँ। मेरे मीनारे का एक कंगूरा शिकस्ता हो गया है और मैं ये चाहता हूँ कि वो मीनारा तू आके सही करे। अब सुनो इश्क की बात कि यूं तो सब पैदा हुए हैं या रसूल अल्लाह, यूं तो सब पैदा हुए हैं आप ही के वास्ते, और किस्मत उसकी है जिसे कह दो हमारा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, नारे तकबीर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी तमन्ना है। अरे नबी जिसकी तमन्ना करे, जरा सोचो उसका सितारा कितनी बुलंदी पर होगा। आका फरमाते हैं मैं चाहता हूँ मेरा शिकस्ता मीनारा असरे नौ तुम उसे सही करो, तुम मुकम्मल करो। कहने लगा हुजूर मैं हाजिर हूँ। कदमों में झुका ही था, आंख खुल गई, महर महर पूरा घर महक रहा है, आका की खुशबू आ रही है। जिसने नबी को ख्वाब में देखा उसने हकीकत में नबी को देखा। खुदा की कसम उसने जलवा नबी का देखा है। कमरा महक रहा है और उसके लबों पे वही शेर रक्स कर रहा है कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं और जिस राह से वो गुजरे कूचे बसा दिए हैं। नबी की भीनी भीनी खुशबू आ रही है। आंख खुली, दिल खुश हो गया, ख्यालात में खो गया। सोचने लगा आका ने बुलाया है, अब तो जरूर जाना है, मगर जाऊं कैसे। अपना बस्ता खोला, अपना बक्सा खोला, पैसे देख रहा है, पैसे तो पास में है ही नहीं, असबाब तो कोई है ही नहीं। बड़े परेशानी के आलम में आखिर क्या किया जाए, जाए तो कैसे जाए, जाए तो कैसे जाए। इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ है। इश्क ने बढ़ के यावरी की, असबाब क्यों देख रहा है। जब बुलाने वाले मुस्तफा है तो जाने में तुझे क्या तकलीफ है। तू कदम बढ़ा दे, मुस्तफा करम फरमा देंगे। अपना झोला उठाया, झोले में कुछ नहीं है। आज तो लोग बड़ी बड़ी जागीरें लेके जाते हैं, बहुत सारी दौलत लेके जाते हैं, लेकिन उसने झोला उठाया। झोले में खाली वो जो मीनारा सही करना था, खाली उतना सामान था। ये सच्चा है बिल्कुल, आपके हिंदुस्तान ही की बात, हिंदुस्तान ही की बात है। अपना झोला लिया, औजार का झोला लेके कदम बढ़ाया। वहां जहाज तैयार है,
पानी का जहाज चलता था, जहाज तैयार है, जहाज चलाने वाला बार बार कोशिश कर रहा है, सीटी पे सीटी दे रहा है, जहाज आगे बढ़ाओ, लेकिन जहाज बढ़ने को तैयार ही नहीं है। बड़ा परेशान, क्या कोई खराबी आ गई? कभी कुछ देख रहा है, कभी कुछ देख रहा है, फिर सीटी बजाता है, फिर बढ़ाता है, आगे नहीं बढ़ रहा। ये साहब दौड़ते चले जा रहे हैं। जहाज वाले ने सोचा कि हो सकता है कि कोई हाजी छूट गया हो, इंतजार किया, ये गए और जाके डायरेक्ट जहाज में बैठ गए। ना किसी ने टिकट पूछा, ना किसी ने पैसा पूछा, और जैसे ही बैठे हैं जहाज अपने आप बढ़ गया। गोया नबी चाहते थे कि जहाज उस वक्त तक नहीं बढ़ेगा जब तक मेरा आशिको शैदा जहाज में ना सवार हो जाएगा। जहाज में आशिको शैदा सवार हुआ है, जहाज अपने आप आगे बढ़ जाता है। अब बंदरगाह पहुंचता है, वहां जाके देखा चंद लोग खड़े हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, इशारा इसी की तरफ कर रहे हैं। वो कह रहा है यही है ना? कहा लग तो यही रहा है। अरे कहा देख, ठीक से देख, सूरत तो वही लग रही है। आपस में उसी की तरफ देख देख कर बातें कर रहे हैं। आखिर ना रहा गया, दीवाना करीब आ गया, कहने लगा आप हमारे बारे में बात कर रहे हैं? कहा हाँ आपके बारे में बात कर रहे हैं। कहा आप हमें पहचानते हैं? कहा हाँ पहचानते हैं। कहा मुलाकात तो पहली बार हो रही है, हम तो पहली बार यहाँ आए हैं, ना आपको पहले देखा है ना हम जानते हैं। कहा आप जाने न जाने मगर हम आपको जानते हैं। कहा कैसे जानते हैं? कहा जैसे ख्वाब में जलवा दिखाकर मुस्तफा ने आपको बुलाया है, ऐसे हम सबको जलवा दिखाकर आपका चेहरा दिखाया है कि ये मीनारा सही करने आए। अल्लाह अकबर, आका की बारगाह है। तुम मोहब्बत में 2 कदम आगे तो बढ़ो, आका को 10 कदम आगे पाओगे। अल्लाह अल्लाह मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये दीवाना पहुंचा। कहा आइए हम आपको दिखाएं। पूछा आप कुतियाना से आए? कहा हिंदुस्तान से, गुजरात से? कहा गुजरात से आए। कहा आप ही औजार लेके आए? कहा लेके गए, मीनारा दिखाया। आका का मीनारा ये है, ये शिकस्ता हो गया है, टूट रहा है। उसने कहा बेहतर है। अब आया नबी की चौखट को चूमा, अपना सर रख दिया कि या रसूल अल्लाह, मैं इस करम के कहाँ तक काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। आका आपने बुला तो लिया है, मगर मेरे आका इस गुंबद में चढ़ूं कैसे? इस गुलाम की ये जसारत कहाँ है कि आपके कब्रे अनवर नीचे है और गुलाम गुंबद तक कैसे पहुंचे? मगर इश्क ने कहा नहीं नहीं, अल अम्र फौकुल अदब के तहत चढ़ जा। नबी की चौखट को चूमा है। माफी करने के बाद अल्लाह के हबीब के मज़ारे मुकद्दस के ऊपर सब्ज़े गुंबद पे जाता है, मीनारे को दुरुस्त करता है। रातों की तन्हाई में रोता था। आका गुंबदे खजरा को देखते देखते मौत आ जाए। गुंबदे खजरा को सही किया है और लिपट जाता है, दोनों बाहें फैला के लिपट जाता है। थोड़ी देर लपटा रहा। लोगों ने कहा ए दीवाने नीचे आ जा। नीचे न आया। दोबारा आवाज दी, न आया। कई आवाज में नहीं आया। आखिरकार लोगों ने जाकर जैसे ही झिंझोड़ा है तो लोगों ने देखा उस दीवाने मुस्तफा की रूह गुंबदे खजरा की रानाइयों में निसार हो चुकी थी। आका से मोहब्बत तो करो, नबी से जैसी मोहब्बत है वैसा सिला पाओगे। कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मदीना जाएं तो वापस ना आए, ऐसा ही कहते हैं लोग। मगर सुभान अल्लाह, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने का कुछ काम करना है सैयद। मदीने से मैं इसलिए आ रहा हूँ, आना भी जरूरी है। मदीना मदीना है। अल्लाह ताला उस मदीने का हम सबको सदका अता फरमाए, जहाँ की रौनकें ऐसी बेमिसाल कि ऊपर जाने वालों ने चांद की बुलंदी से देखा है। सारी दुनिया अंधेरी है मगर 2 जगह उजाला नजर आ रहा है, एक मक्का है दूसरा मदीना है। अनवार की बारिशें हो रही है। क्यों ना अनवार की बारिशें हो? जानते हो मदीना क्या है?
हमारे आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबसे ज्यादा पसंदीदा शहर का नाम है मदीना। पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि नबी वहां इंतकाल करता है जो जगह उसे सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद होती है, उस जगह। ये कहाँ जा रहे हैं जरा सोचो, आप उस नबी के उम्मती हैं, ऐसा एजाज मिला है। अहादीस पाक में आता है जो मताफे काबा है, काबे की तरफ आई, मताफे काबा जहां पे लोग तवाफ करते हैं, उस जगह पर 300 या 700 अंबिया व मुरसलीन दफन है। उस जगह पर सिर्फ इस उम्मीद पर कि ये वो जगह है जहां कभी न कभी तो अल्लाह के महबूब आएंगे और जब वो तवाफ करेंगे तो उनके कदमों को चूमने का शरफ हमें नसीब हो जाए। ये वो मुबारक जगह है, जिसने मदीना न देखा उसने कुछ न देखा। ये वो शहर मुबारक है जो आका का सबसे ज्यादा पसंदीदा शहरे पाक है। और मेरे आका फरमाते हैं कि रोजे कयामत सबसे पहले मैं अहले मदीना की शफाअत करूंगा। सबसे पहले अहले। क्या टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ इतना कि आप बिल्कुल चुप हो जाए? तो जरा जिंदा हो जाइए, जरा जिंदा हो जाओ भाई, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अगर सुनना है तो कहो सुभान अल्लाह, हाँ, और ना सुनना हो तो खामोश रहना, अपना बोलना नहीं सुनना। माशाअल्लाह। एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलो दयारे नबी की जानिब दरूद लब पर सजा सजा के बहार लूटेंगे हम करम की, दिलों को दामन बना बना के। न उनके जैसा सखी है कोई, न उनके जैसा गनी है कोई। वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं बुला बुला के। आप कहीं भी रहिए, खाली अपने आका को पुकारिए तो आपके दिलों की सदाओं को भी सुनते हैं हमारे आका, और बुलाते भी हैं। आप हिंदुस्तान में हैं, कोई चीन में है, कोई जापान में है, कोई अमेरिका में है, कोई रशिया में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, और वहां से बुलाया जा रहा है। मक्के में आदमी पैदा हुआ, वहीं पला, वहीं बढ़ा, वहीं रिस्क कमाया, वहीं रिस्क खाया, और वहीं पे खत्म हो गया। हज की तौफीक नहीं। ऐसे लोग भी मिले, हज की तौफीक नसीब नहीं हुई। और ऐसे भी हैं कि गरीब हैं, मिस्कीन हैं, नादार हैं, उसके बाद भी सरकार के मदीने में हाजिरी दे रहे हैं। तो ये करम नहीं तो क्या है? और सरकार फरमाते हैं मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरे कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो। हुजूर ने फरमाया, यहाँ देखिए पढ़ा लिखा मजमा, वहां हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे फरमाया मन जारा कब्री। जारा फरमाया, जारा का मतलब जियारत से आया। अगर नबी चाहते तो कह देते मन रा कब्री, जिसने मेरी कब्र को देखा, मगर नबी ने यह नहीं कहा। नबी ने फरमाया मन जारा कब्री, जिसने मेरे कब्र की जियारत की। तो जियारत में वो मुबारक जगह ही नहीं, अतराफ पे भी नजर पड़ जाएगी तब भी जियारत कहलाएगी। यह है जियारत का फायदा। और मेरे आका जानते थे कि वो वक्त आएगा कि चारों तरफ से कब्र मुबारक को घेर दिया जाएगा, लोग देख ना सकेंगे, मगर करीब भी देख लेंगे तो उनको वही फायदा मिलेगा जो कब्र को देखने का फायदा मिलेगा, जियारत का फायदा। तो ये मुबारक लोग हैं। और एक चीज और, उलमा फरमाते हैं जिसका हज कबूल हो जाता है, जिसका हज कबूल हो जाता है, वो पहले जैसा नहीं रहता, वो पहले जैसा नहीं रहता। अगर बेनमाजी था तो बेनमाजी नहीं रहेगा, अगर झूठ बोलता था हज करने के बाद झूठ नहीं बोलेगा। जिसका हज कबूल हो जाएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और जिसका हज कबूल नहीं होगा तो जैसा था वैसे ही रहेगा। पहले भी गाली बकता था, अब भी बकेगा।
पहले भी लोगों को लान तान करता था, अब भी बकता रहेगा। पहले भी नमाज नहीं पढ़ता था, अब भी नहीं पढ़ेगा। पहले भी रोजे छोड़ता था, अब भी छोड़ रहा है। समझ लेना इसके हज की कबूलियत में शक। हाँ, हकीकत है ये। और जो पहले बेनमाजी था अब नमाजी हो गया। पहले रोजा नहीं रखता था, अब रोजा रखने वाला बन गया। पहले माँ बाप को धुतकारता था, अब माँ बाप का फरमा बरदार हो गया। पहले गरीबों का हक छीनता था, मगर अब हक अदा कर रहा है। पहले लोगों से नफरत करता था, अब मोहब्बत कर रहा है। समझ जाना इसका हज कबूल हो गया। और हदीसे पाक के अंदर आता है, जिसका हज मुबारक कबूल हो गया, कल कयामत के दिन अल्लाह ताला उसके कहने पर 400 गुनहगारों की बख्शिश फरमाएगा। अरे यार तुम बोल ही नहीं रहे हो तो जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। जिसका हज कबूल हो जाएगा, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी सिफारिश पर 400 गुनहगारों की बख्शिश फरमाएगा। मगर हाजी खुद अपने आप को नहीं जानता कि अल्लाह ने तुम्हें कितना बड़ा मर्तबा दे दिया, कितना बड़ा मकाम दे दिया। अब तुम खुद ही पीछे भागो, वो तुम्हारे मुकद्दर की बात है। याद रखो मेरे नबी का करम सब पे आम है। अपना हो तो भी नबी का करम हो रहा है, गैर है तब भी नबी का करम हो रहा है। जाने वाले हज में जाते हैं, मक्का मुअज्जमा में हज अदा हो जाता है। अब महले मदीना ने देखा वहां उम्रे भी किए जा रहे हैं, काबे में उम्रे भी हो रहे हैं। मदीने वालों ने कहा या रसूल अल्लाह, अहले मक्का तो बड़े नसीब वाले हैं, जब चाहे उम्रा कर ले, उनको ये मौका है, उम्रे का सवाब मिलेगा। नबी ने फरमाया दिल छोटा ना करो, अगर मक्के में उम्रे का सवाब है, हम मदीने में भी उम्रे का सवाब दिलाएंगे। कुबा में 2 रकात नफिल अदा कर लोगे, अल्लाह तुम्हें मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। जिसके पास पैसा है वो चला गया, हज करने चला गया, उम्रा करने चला गया। अब यहाँ से जाने वाला जा रहा है, पैसा भी खर्च किया, मेहनत भी की, मशक्कत भी उठाई, तकलीफ भी उठा के जा रहा है। तमाम अरकान अदा करने के बाद वापस आ रहा है। अब लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, ए मदीने वाले आका, जिसके पास माल है वो हज के लिए चला गया, जो गरीब है वो कैसे हज को जा सकता है? आका, जिसके जो मुफलिस है वो आपका मदीना नहीं देख सकता, वो काबे का तवाफ कैसे करेगा? आका फरमाते हैं बात हज की कर रहे हो तो सुनो सुनो, जो गरीब है और मक्का नहीं जा सकता, मदीना नहीं जा सकता, हज करने के काबिल नहीं है, अपने घर में अपने माँ बाप का चेहरा एक बार मोहब्बत से देख ले, अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। हर तरह की सहूलतें हैं, रियायतें हैं। अगर आप चाहें तो वहां जाइए, किसी को कमतर ना समझिए। न जाने अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में कौन कितना मकबूल है। एक आखिरी बात बताए देता हूँ, उसे नसीहत भी समझ लीजिए और एक इबरत भी समझ लीजिए कि यही हिंदुस्तान के अंदर से नवाब रामपुर के दिल में एक दिन ख्याल आया। नवाब रामपुर ने अपने दरबारियों में से चंद लोगों को खुसूसी तौर पे इकट्ठा किया और उसके बाद कहा क्या लोगों ये बताओ, आखिरी वक्त जिंदगी का कोई भरोसा तो नहीं, कब मौत आ जाए, चलो हज के लिए चल रहे हो, अब फ्री में लोगों को जाना है। नवाबों ने बहुत पैसा लुटाया, तो लग नहीं रहा था, नवाब को खर्चा करना था। कहने लगे ठीक है हुजूर, हम सब तैयार हैं। मालूम हुआ पूरा एक अमला 10, 12, 15 लोगों का अमला तैयार हो गया कि हम सब चलेंगे, हम चलेंगे। नवाब रामपुर कहने लगा यार ये बताओ, अगर वहां दिल घबराया तब क्या करेंगे? अगर वहां दिल घबराया तब क्या करेंगे? का मतलब का कुछ सारा ऐसा मटेरियल भी होना चाहिए कि जब दिल घबराए तो दिल बहला ले। हालांकि वो ये नहीं जानता था कि सरकार का मदीना वो मदीना है, वहां पहुंचने दो फिर हिंदुस्तान की याद कैसे आती? लोगों को घर बार की याद नहीं आती प्यारे। का क्या किया जाए?
लोगों ने सर अपने अपने पकड़े, दिमाग लगाया क्या किया जाए। एक कहने लगा बर्रा को ले लीजिए, साथ बर्रा को ले लिया जाए। सबने कहा बहुत अच्छी बात है, वो थोड़ा सा हाफ माइंड है, कमजोर अकल वाला है, उसे ले लिया जाए। लेकिन क्या मालूम, दीवाना तो दीवाना होता है, लोग समझ रहे हैं दीवाना, मगर उस दीवाने को तो अल्लाह जानता है कि उसका मकाम क्या है, उसका मनसब क्या है, उसका मर्तबा क्या है। किसी आशिक ने कहा तो था कि दीवाने को तहकीर से दीवाना न समझो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है, और दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। एक दीवाना है, लोग उससे छेड़छाड़ करते हैं, मजाक दिल लगी करते हैं, जानते हैं कम अक्ल है, कम अक्ल वाला है। अब यही हाल है। आखिर उसको बुलाया गया, उसने नवाबे रामपुर ने पूछा बर्रा हज में चलेगा। इतना सुनना था कि आंखों से फल फला के आंसू छलक पड़े कि किसी से बता के नहीं रोता था, तन्हाइयों में रोता था कि या रसूल अल्लाह, मैं तो दीवाना हूँ, मैं तो गुलाम हूँ, मेरे पास ना हालात है, ना असबाब है, ना अक्ल ही सही है आका, मगर आपका उम्मती तो हूँ, करम फरमा लीजिए, बोला लीजिए। जैसे ही नवाबे रामपुर ने कहा है, दिल धड़क गया। आका को याद किया कि मेरे आका आपकी करीमी पे कुर्बान, मैं तो रातों को तन्हाई में रोके आपसे मांगता था, और आपने मेरी फरियाद को भी सुन लिया है और उसे पूरा भी कर दिया है। कहने लगा हुजूर बड़ा करम हो जाए अगर मुझे ले चले। अब नवाबे रामपुर ने कहा जाओ तैयारी बनाओ। तैयारी बना ली गई, सारा का सारा काफिला तैयार हो गया। सब गए मक्का मुअज़्ज़मा में, तमाम अरकान अदा कर लिए। अब वहां से मदीना पाक पहुंचते हैं। जब मदीना पाक पहुंचे हैं, वहां जाकर नवाबे रामपुर ने सोचा बर्रा को लाए हैं, जरा कम से कम वसूली भी तो की जाए, जरा छेड़छाड़ तो की जाए, मजाक दिल लगी भी तो की जाए। नवाबे रामपुर ने कहा ए बर्रा तूने हज कर लिया? कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह हज हो गया है, करम हो गया है, हज कर लिया है। नवाब ने कहा ये बता हज किया है, तुझे सनद मिली के नहीं मिली, सर्टिफिकेट मिला के नहीं मिला? कहा कैसा सर्टिफिकेट, कैसी सनद? कहा हाजी होने की सनद मिली के नहीं? कहा क्या सनद भी मिलती है? कहा क्यों नहीं, सबको मिला करती है। इतना सुनना था, दिल में ठेस लगती है। रात का वक्त है, गुंबदे खजरा के मखी रहमतुल लिल आलमीन के दरबार में रात के हौलनाक सन्नाटे में जाकर चौखट पर गिर जाता है। या रसूल अल्लाह आप पर बर्रा के माँ बाप कुर्बान। आका मैं कम अक्ल था इसलिए सनद नहीं दी गई, सबको सनदे बख्शी गई मगर मुझे नहीं मिली। आका क्या खता हो गई? इतना रोया, इतना रोया, आंखें बोझल हो गई, गुनूदगी तारी हो गई। देखा गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले अल्लाह के महबूब जलवा फरोज हो गए। बर्रा को दोनों बाजुओं से पकड़कर उठाया और फरमाया बर्रा उठ, तू सनद की बात कर रहा है तो सुन, किसी को सनद नहीं मिली है मगर आज मोहम्मद अरबी अपने हाथों से तुझे सनद अता फरमाते हैं। हर एक कपड़े में लिखकर नबी ने सनद अता फरमाई और इरशाद फरमाया सुन, तेरा नाम तेरी माँ ने बर्रा रखा है जिसके माने आजाद है, और आज मैं तुझे बशारत देता हूँ अल्लाह ने तुझे जहन्नम से भी आजाद कर दिया है। और अगर इस बार तू ना आता तो किसी का हज कबूल ना होता। अल्लाह ने तेरे हज के सदके सब आने वालों का हज कबूल किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, मसलक के आला हजरत औलादे गौसे आज़म। ये वो बारगाह है जहां किसी को महरूम नहीं लौटाया जाता है। अकीदत से मांगो, आका की बारगाह से नवाजे जाओगे। अदब व एहतराम सबसे ज्यादा जरूरी है। हर कदम पे मदीने में अदब बहुत जरूरी है।
आप जितना अदब करेंगे बारगाह नबी से उतना फैज़ पाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको उस मुक़द्दस दरबार की हाज़िरी से सरफराज फरमाए और हमारे मोहम्मद इसरार साहब और इनकी अहलिया के हज को कबूल फरमाए और हज अकबरी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला सरकार की बारगाह में इनकी हाज़िरी और हम सब की सलामी भी हम अर्ज़ करते हैं कि हम सब की जानिब से भी वहाँ सलामी पेश कीजिएगा। हमारी सलामी और इनकी हाज़िरी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।